सन 1820 ये वो पहला दिन था जब इंसान ने पहली दफा अंटार्कटिका पर कदम रखा और दुनिया हैरान तो तब रह गई जब यहाँ पिरामिड जैसे सेम स्ट्रक्चर को देखा गया। जैसी डेड बॉडीज इजिप्ट से मिली थीं, हूबहू वैसे ही डेड बॉडीज यहीं से भी मिली थीं। रिसर्चर का मानना है कि आज से 2 करोड़ साल पहले यहाँ एलियंस रहते थे, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ डायनासोर रहते हों और वो बर्फ के नीचे ही जम कर मर गए हों। और कुछ का मानना है कि इस बर्फ के नीचे हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस है। आज से 11,000 साल पहले एक नेचुरल डिजास्टर आया था जिसने पूरे अटलांटिक शहर को तबाह कर दिया था, और कहा यह भी जाता है कि वो शहर आज भी इस बर्फ के नीचे वैसे ही मौजूद है। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, हम इंसानों ने जब से अंटार्कटिका को ढूंढा है तब से ही हम इसकी मिस्ट्रीज में उलझते ही जा रहे हैं। ये बर्फ का एरिया इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें 4 इंडिया और 17 पाकिस्तान जैसी कंट्रीज आ सकती हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी बर्फ है, पहाड़ों पर या फिर जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, उन सबको इकट्ठा भी कर लिया जाए तो वो अंटार्कटिका की बर्फ का सिर्फ 10% हिस्सा बनता है। पिछले लाखों करोड़ों सालों से यहाँ पर बर्फ जमा हो रही है जिसकी गहराई 5 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। यानी अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर 5 बुर्ज खलीफा सीधे खड़े किए जा सकते हैं और उसके बाद भी काफी ज्यादा जगह बच जाती है। अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो पूरी दुनिया के समंदरों में 200 फीट तक का इजाफा हो सकता है। यहाँ 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। इसी वजह से यहाँ टाइम को फॉलो नहीं किया जाता। जो जिस कंट्री से आया होता है वो उसी कंट्री के टाइम को फॉलो करता है। अंटार्कटिका पर किसी भी कंट्री का कब्जा नहीं है और यहाँ कोई भी साइंटिस्ट रिसर्च के लिए जा सकता है। यहाँ सर्दी इतनी ज्यादा है कि पूरा साल टेम्परेचर -10 से -60 सेंटीग्रेड तक रहता है और इतनी सर्दी में यहाँ जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। इस बर्फ में छुपे राजों को जानने के लिए रिसर्चर दिन रात तहकीक कर रहे हैं। रिसर्चर को यहाँ से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिन्होंने इस बर्फ के नीचे छुपे राजों को और भी पुरअसरार बना दिया है। 2009 में रिसर्चर को बर्फ के नीचे से एक अनोखे जानवर का ढांचा मिला। इस जानवर का साइज एक कैट के जितना था। बिल्ली जैसा नजर आने वाला ये जानवर अंडे दिया करता था। रिसर्चर का मानना है कि ये जानवर मौजूदा मैमल्स का दूर का रिश्तेदार था जो आज से 25 करोड़ साल पहले पाया जाता था। अंटार्कटिका में बर्फ की 5 किलोमीटर ऊंची तह देखकर ये कहा जाता है कि ये कॉन्टिनेंट हमेशा से ऐसा ही था, लेकिन रिसर्चर का कहना है कि ये कॉन्टिनेंट हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि एक टाइम ऐसा भी था जब यहाँ जिंदगी पाई जाती थी। उनके इस बिलीफ की वजह यह है कि 1980 से उन्हें यहाँ से कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिनकी उम्र 7 करोड़ साल पुरानी है और ये फॉसिल्स परिंदों और जानवरों के हैं जिनमें मूसासार और प्लीसियोसार शामिल हैं। इससे अंदाजा होता है कि आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले इस कॉन्टिनेंट पर डायनासोर रहा करते थे, क्योंकि आज से 20 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका पर बर्फ नहीं होती थी बल्कि हरे भरे जंगल हुआ करते थे। जिस वक्त अंटार्कटिका में हरे भरे जंगल थे उस वक्त इंसान दुनिया में आया ही नहीं था। लिहाजा यही कहा जाने लगा कि इंसान ने कभी इस कॉन्टिनेंट पर कदम रखा ही नहीं। लेकिन 2014 में होने वाली डिस्कवरी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बर्फ के नीचे से साइंटिस्ट को 3 इंसानी खोपड़ियां मिली। ये खोपड़ियां अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थीं। इन खोपड़ियों की शेप इंसानों से बिल्कुल अजीब थी और ऐसी खोपड़ियां पहले इजिप्ट से मिल चुकी हैं। ये खोपड़ियां मिलना तो साइंटिस्ट के लिए एक सरप्राइज था, लेकिन इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग था अंटार्कटिका से पिरामिड का मिलना। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पिघलती हुई बर्फ के अंदर से यहाँ पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को उभरते हुए देखा गया। इसकी चारों साइड एग्जैक्टली ऐसे ही दिखती हैं जैसे इजिप्ट के पिरामिड की हैं। एक साइड एग्जैक्टली 2 किलोमीटर की है। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये पिरामिड किसी ने खुद ही बनाए हैं, लेकिन आखिर किसने? और अगर वाकई ये किसी ने बनाए हैं तो यहाँ और भी पिरामिड होंगे जो बर्फ के अंदर हैं। अब अगर 1 सेकंड के लिए इस थ्योरी को मान भी लिया जाए तो हमारे जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं कि आखिर वो कौन लोग थे और इतनी ज्यादा ठंड
में उन्होंने पिरामिड का काम कैसे अंजाम दिया होगा। नाजरीन, अभी तक साइंटिस्ट को सालों लग गए हैं ये पता नहीं चला कि इजिप्ट में जो पिरामिड हैं वो कैसे बनाए गए हैं। तो फिर 5 किलोमीटर नीचे अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर इन पिरामिड का पता लगाना लगभग नामुमकिन सी बात है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आइस कोर ड्रिलिंग से लाखों साल पुरानी बर्फ के सैंपल्स मिल चुके हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि आज से करोड़ों साल पहले भी यहाँ ऐसे ही बर्फ होती थी जिसमें जिंदगी का होना पॉसिबल ही नहीं। बर्फ के अंदर से सिर्फ इंसानों और जानवरों की हड्डियां ही नहीं मिली हैं, बल्कि ऐसे पत्थर मिले हैं जिन्हें मीटोराइट्स कहा जाता है। मीटोराइट्स ऐसे पत्थरों को कहा जाता है जो किसी दूसरे प्लेनेट से आए हों। पिछले 50 सालों से अंटार्कटिका से 1000 से भी ज्यादा मीटोराइट्स मिल चुके हैं। इनमें से कुछ की उम्र 7 लाख साल पुरानी है। 2017 में रिसर्चर ने एक बार फिर से यहाँ कोर ड्रिलिंग की और जो रिजल्ट निकल कर आया वो वाकई हैरान कर देने वाला था। कोर ड्रिलिंग में हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियां और दरख्तों के सैंपल्स भी निकल कर आए जो हजारों फीट बर्फ के नीचे ही दफन हैं। ये उसी तरह के दरख्त थे जैसे कि रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। साइंसदानों के एस्टिमेट के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी था जब पूरा अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ नहीं था, बल्कि कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहां जंगलात होते थे और जिंदगी का होना मुमकिन था। अंटार्कटिका में एक बर्फ का पहाड़ है जिसे टेलर ग्लेशियर का नाम दिया गया है। उससे रेड कलर का पानी निकलता है जिसे ब्लड फॉल्स का नाम दिया गया है। इस खून जैसे पानी को सबसे पहले 1911 में देखा गया था, लेकिन आज की साइंस कहती है कि ये रेड खून नहीं है बल्कि ये आयरन ऑक्साइड है। बर्फ के जिस पहाड़ के नीचे ये खून जैसा पानी निकलता है उस पहाड़ के नीचे लिक्विड हालत में पानी मौजूद है और उस पानी में आयरन बहुत ज्यादा है। जब ये पानी बर्फ के पहाड़ से बाहर निकलता है तो इसमें मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन में शामिल होकर आयरन ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है और हमें ये रेड कलर का दिखाई देता है। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे आम आयरन यानी लोहे को जब जंग लग जाता है तो वो रेड होना शुरू हो जाता है। अंटार्कटिका में बर्फ देखकर आपको यही लग रहा होगा कि यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और खुश्की का तो कोई नामो निशान ही नहीं। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया का सबसे सूखा तरीन हिस्सा भी अंटार्कटिका में ही है, जिसे मैकमर्डो ड्राई वैली का नाम दिया गया है। इस ड्राई वैली को 1903 में डिस्कवर किया गया था। यहाँ पिछले 20 लाख साल से बारिश नहीं हुई और ये जगह दुनिया की सबसे सूखी तरीन जगह भी मानी जाती है। इस वैली में 320 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से हवा चलती है। तेज हवाओं की वजह से इस वैली में ना तो बर्फ है और ना ही पानी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मार्स की जमीन है। इसीलिए नासा ने अपना वाइकिंग रोबोट मार्स पर भेजने से पहले इसी वैली में टेस्ट किया था। अब हम जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया के सबसे ठंडे तरीन इलाके में जहां बारिश गिरते ही बर्फ बन जाती है, उस इलाके में आग लगी है। इमेजिन करना भी मुश्किल है लेकिन ये हकीकत है, ऐसा सच में है। अंटार्कटिका में कई वोल्केनोज भी पाए जाते हैं जिनमें से माउंट एरोबस जीता जागता एक्टिव वोल्केनो है। 38,000 मीटर ऊंचा वोल्केनो पिछले 1 करोड़ 30 लाख सालों से मुसलसल अपने अंदर लावा उबाल रहा है और ये अंटार्कटिका में किसी अजूबे से कम नहीं है। जहाँ ये वोल्केनो है वहाँ इतनी ज्यादा बर्फ है कि उस तक पहुँचना ही लगभग नामुमकिन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।